Hello students, in this video we are going to study Rolle's theorem. So let's start with Rolle's theorem की जो statement है, statement says if f is a function such that 1 f is continuous in closed interval ab. Second, f is differentiable in open interval ab. Third is f of a is equal to f of b. Then there exists at least one real number एटलीस्ट वन का मतलब मोर देन वन भी हो सकता है, बट कम से कम एक तो है ही है रियल नंबर सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। उस पॉइंट पे आपका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो ये हमारे फाइंडिंग्स हैं। अगर ये तीन कंडीशन होल्ड करती हैं फंक्शन की, तो ये आपको क्या मिलेगा, तब आपको एक ऐसा रियल नंबर मिलेगा सी सच दैट उस रियल नंबर पे क्या होगा, आपके फंक्शन का डेरिवेटिव जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है, तो ये हम लोग थ्योरम को प्रूव करने जा रहे हैं। तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ कैसा है वो देख लेते हैं। प्रूफ, अब हमें पता है कि एफ क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो ये वाली पहली कंडीशन लेके चलेंगे। सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी। अब कोई भी फंक्शन अगर क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस होता है तो वो वहां पे बाउंडेड भी होता है। तो इसका मतलब एफ इज बाउंडेड बाउंडेड इन ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी। अगर ये बाउंडेड है, बाउंडेड का मतलब क्या हो गया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी है और मिनिमम वैल्यू भी है। दिस मीन्स एफ अटेन्स इट्स मैक्सिमम मैक्सिमम जिसको आप मैक्सिमा बोलते हो, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन ए बी। तो ए बी में इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी होगी और मिनिमम वैल्यू भी होगी। तो मैं यहाँ पे लेट करता हूँ, लेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इज इक्वल टू कैपिटल एम, और मिनिमम वैल्यू जो है, वैल्यू, आप इसको पूरा लिखिएगा मिनिमम को, मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, इज इक्वल टू स्मॉल एम। ठीक है, तो ये मैंने दो चीजें लेट कर ली। अब मेरे पास दो केस अराइज होंगे, देन टू केसेस अराइजेस। पहला केस क्या होगा, पहला केस है जब आपका m और स्मॉल m दोनों बराबर होंगे। जब ये दोनों बराबर होंगे तो इसका मतलब क्या है, ये तभी बराबर होते हैं जब फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सारी की सारी जगह वैल्यू सेम होगी तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम सेम होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, दिस मीन्स f इज कांस्टेंट इन ए बी। इस क्लोज इंटरवल में ये कांस्टेंट होगा। अगर ये कांस्टेंट होगा तो मैं इसको एफ एक्स इज इक्वल टू के लिख सकता हूँ, फॉर रियल के बिलोंग्स टू ए बी, है ना। अगर ये के बराबर है तो मेरा डेरिवेटिव लूंगा इसको मैं, डेरिवेटिव क्या मिलेगा आपको, एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, जीरो, क्योंकि ये कांस्टेंट है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, सबके लिए क्या हो जाएगा ये, यहाँ यहाँ एक्स भी लिख सकते हो, एंड एक्स बिलोंग्स टू ए बी, दोनों चीज़ें होल्ड कर रही हैं, एक्स ए बी में ही है। तो ये आ गया, ये सबके लिए आपको एफ डैश जीरो है तो सबके लिए है, तो किसी सी के लिए भी हो सकता है। तो इसका मतलब एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो फॉर सम सी बिलोंग्स टू
ए बी। तो किसी एक सी के लिए भी हो सकता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, देयर एग्जिस्ट एक सी किस में मिल गया हमको, ए बी, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। तो हमारी ये कंडीशन क्या हो गई, फुलफिल हो गई। तो इसका मतलब ये, इसके लिए तो हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास एक सी, एटलीस्ट एक सी मिल जाता है, एटलीस्ट वन सी मिल जाता है, सो दैट एफ डैश सी किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। अब हम दूसरा केस लेंगे जब आपका एम जो है एन के, एम स्मॉल एम के बराबर नहीं होगा। सो सेकेंड केस, सेकेंड केस कौन सा होगा, अरे केस सेकेंड, केस सेकेंड में क्या है आपके पास, कैपिटल एम इज नॉट इक्वल टू स्मॉल एम, ठीक है। ऑल्सो, नाउ हमें क्या गिवन है, हमें क्या गिवन है यहाँ पे, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर है। ऑल्सो एफ, ऑल्सो एफ ऑफ ए किसके बराबर है, एफ ऑफ बी के बराबर है। तो इसका मतलब इन दोनों में से एक जो होगा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बराबर नहीं होगा। सो देयर फोर एटलीस्ट, एटलीस्ट वन ऑफ, वन ऑफ द, वन ऑफ द वैल्यूज, maximum value m and minimum value m must be different, must be different, different from the values f of a and f of b। और f of a और f of b क्या है, that is values of f, values of f at end points, end points, एंड पॉइंट्स पे वैल्यू जो होंगी उनसे डिफरेंट होगी, ए एंड बी, ए और बी इन ए बी, जो इसके एंड पॉइंट्स हैं उनसे, उनके ऊपर जो वैल्यूज होंगी एफ की उनसे डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो एफ ऑफ ए से ये दोनों इनमें से एक तो डिफरेंट होगी, बिकॉज यहाँ पे हम लिख सकते हैं, बिकॉज अगर मैं, आई टेक एम इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, अगर मैं एफ ऑफ ए के बराबर लेता हूँ तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। बट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एम इज नॉट इक्वल टू, बट एम इज नॉट इक्वल टू एम। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो एम है दैट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, है ना। तो ये इस दोनों से डिफरेंट है, ठीक है ना, ये इन दोनों से डिफरेंट है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हैं इसके, तो इसका मतलब ये जो आपका, और अदरवाइज अगर आप यहाँ पे कैपिटल एम लोगे, अगर ये कैपिटल एम लोगे तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल एम होगा। तो इसका मतलब स्मॉल एम इन दोनों से डिफरेंट होगा। अगर एम इनके बराबर है तो स्मॉल एम डिफरेंट होगा, अगर स्मॉल एम इनके बराबर है तो कैपिटल एम इनसे डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इनमें से एक की वैल्यू, एम की, स्मॉल एम की या कैपिटल एम की, दोनों की डिफरेंट होगी, किससे, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, एंड पॉइंट से, जो वैल्यू एट द एंड पॉइंट से डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स, दिस मीन्स दिस इज एंड पॉइंट से डिफरेंट है। सो therefore, therefore this, this maxima, therefore m and m are attained। अब एंड पॉइंट पे तो ये अटेन नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब इंटीरियर में अटेन होंगे। एम वन एम आर अटेन्ड इन द इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ ए बी, ए और बी के इंटीरियर में होंगे, क्योंकि एंड पॉइंट पे तो नहीं है, तो इसका मतलब ये इंटीरियर पे लेंगे। तो मैं फॉर द टाइम बिंग एम को लेके चलता हूँ। सो लेट अस कंसिडर, सो लेट एम, लेट सी बी ए पॉइंट, ए और बी के बीच में कोई पॉइंट है, बी एन इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट का मतलब है ये एंड पॉइंट के बराबर नहीं है, ए और बी के बीच में लाई करता है ये इंटीरियर पॉइंट, सच दैट वहाँ पे क्या है आपका, एफ ऑफ सी जो है वो एम के बराबर है। कहने का मतलब एम जो है एफ की,
सी पॉइंट पे वैल्यू, सी कौन सा पॉइंट है जो इंटीरियर है ए बी पे, ए बी के बीच में, ठीक है ना। तो ये इंटीरियर पॉइंट के ऊपर है वैल्यू इसकी, वो है एम। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा ए और बी के बीच में, यहाँ पे एफ की वैल्यू जो होगी, दैट इज एफ ऑफ सी, वो किसके बराबर है, एम की। जहाँ हम ऐसे बोल सकते हैं, एम जो है दैट इज अटेन इन द इंटीरियर ऑफ ए बी। और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो एम है वो क्या है, फंक्शन की वैल्यू के बराबर है, किस पॉइंट पे, इंटीरियर पॉइंट पे, ठीक है। तो कोई इंटीरियर पॉइंट है, उसके ऊपर जो एफ की वैल्यू होगी वो उसके बराबर है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, जो एम जो है दैट इज अटेन इन द इंटीरियर ऑफ ए बी, दैट इज एम इज अटेन्ड, जो हमने अभी लिया है इसमें, कि एम जो, एम और एम स्मॉल एम है वो अटेन कहाँ होते हैं, इंटीरियर, अटेन इन द इंटीरियर, मैक्सिमम वैल्यू जो है एफ एक्स की वो इंटीरियर पे मेंटेन हो रही है, इंटीरियर ऑफ ए बी, ठीक है, मतलब एक ही है ये। तो ये मैंने इस पॉइंट पे ले ली इसकी वैल्यू, अब इसको मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। सो लेट्स सी। सो नाउ, अब ये क्या है, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू से बाकी सारी वैल्यू छोटी होती हैं। नाउ एफ ऑफ सी प्लस एच, कोई भी वैल्यू होगी वो किससे छोटी होगी, एफ ऑफ सी से छोटी होगी, वेयर एच, वेयर सी प्लस एच, वेयर सी प्लस एच इज एनी पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ सी। तो मैंने सी पॉइंट ले लिया, तो सी के, सी प्लस एच यहाँ हो सकता है, सी प्लस सी प्लस एच यहाँ हो सकता है, डिपेंडिंग। अगर एच ग्रेटर देन जीरो है तो ये इस साइड होगा, अगर ये एच लेस देन जीरो है तो ये किस साइड होगा, इस साइड होगा। वेयर एंड एंड एच में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, एच कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अगर, वो मैंने बता दिया, अगर पॉजिटिव होगा तो इस साइड जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो लेफ्ट साइड जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको रख लेता हूँ, लेट इट बी इक्वेशन, इन इक्वेशन नंबर वन। अब इस इन इक्वेशन को मैं लेता हूँ। नाउ देर आर टू पॉसिबिलिटीज, जब आपका एच पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो, तो वो भी देख लेते हैं आगे। नाउ व्हेन एच इज ग्रेटर देन जीरो, जब एच आपका ग्रेटर देन जीरो है, तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ, इसको मैं इस साइड ले आऊँ, इसको इस साइड ले आऊँ तो मैं क्या लिखूंगा इसको, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी, दिस इज लेस देन इक्वल टू जीरो, मे बी ये लेस देन इक्वल टू जीरो है, दिस इज लेस देन इक्वल टू एफ एफ सी है। तो इसको मैं इधर लाऊंगा लेफ्ट साइड, तो ऐसा हो जाएगा। अब मैं अगर इसको, क्योंकि ये एच ग्रेटर देन जीरो है, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं इसको, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको करूंगा तो ये तो जीरो के बराबर ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एच, दिस इज लेस देन इक्वल टू जीरो। अब मैं इसकी अगर लिमिट ले लूँ, एच अप्रोचेस टू जीरो, अब जो एच है आपका ग्रेटर देन जीरो है, जब ग्रेटर देन जीरो हो तो ये जो पूरी लिमिट है ये किसके बराबर होती है, या राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होती है, एफ डैश सी, दिस इज लेस देन इक्वल टू जीरो। तो ये आपका पहली इन इक्वेशन आ गई, इन इक्वेशन आ गई। इसको मैं ले लेता हूँ, लेट इट बी सेकेंड इक्वेशन, राइट, इन इक्वेशन। नाउ अगेन, अगेन व्हेन एच इज लेस देन जीरो, अगर एच लेस देन जीरो है तब क्या होगा, फिर से मैं वैसा ही करूँगा, एफ ऑफ एक्स प्लस, सॉरी, सी प्लस एच, फिर से इसको मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन वन से इसको इधर लाया, ठीक है। तो इधर लाके हम क्या करेंगे, तो चलें देखते हैं क्या है। दिस इज एफ ऑफ सी होगा, तो ये तो लेस देन जीरो होगा। आप देखिए ये लेस देन जीरो है, जब मैं किसी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपकी जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाती है। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा,
ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, नहीं तो आप इसको दो स्टेप में ले सकते हो, दो स्टेप में बना लो, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। नाउ क्योंकि ये एच लेस देन इक्वल टू जीरो है, तो ये क्या आएगा, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी। अब ये नेगेटिव है, तो ये क्योंकि ये हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया है इसको नीचे से, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया। तो दोनों साइड लिमिट अप्लाई कर दीजिए। सो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बाय एच, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, अब ये किसके बराबर होता है, क्योंकि एच जो है लेस देन जीरो है, तो ये होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स के बराबर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एट द पॉइंट सी। ठीक है, तो ये क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इस इन इक्वेशन को आप रख लो, लेट इट बी थ्री इक्वेशन। ठीक है, अब मैं टू और थ्री से देखता हूँ, इनको मैं यूज करूंगा आगे। अब आप हमारे पास एक और कंडीशन गिवन है, वो कंडीशन क्या है, सो इट इज गिवन दैट, अब देखिए ये कंडीशन क्या है, जरा ऊपर देखते हैं इसको क्या है। ये दिखती है, ये जो कंडीशन है आपकी सेकंड कंडीशन, कि जो एफ है वो डिफरेंशिएबल है किसमें, ओपन इंटरवल ए बी में। ठीक है, तो इसको देखते हैं जरा। इट इज गिवन दैट एफ इज डिफरेंशिएबल शेबल इन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, कौन सा इंटरवल है ये, ए बी। ठीक है, इस ओपन इंटरवल में क्या है, ये डिफरेंशिएबल है। अगर ये डिफरेंशिएबल है तो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब एफ डैश सी, सॉरी एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है, इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव भी आपका एग्जिस्ट करता है एक्स, और ये किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है, सी, सी को बाद में लिखते हैं एक्स। और इसकी कॉमन वैल्यू किसके बराबर होती है, एफ डैश एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, ए बी। ठीक है, तो ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू एफ डैश सी। नाउ ये सब के लिए ट्रू हो रहा है, नाउ सी बिलोंग्स टू ए बी, सी किस में है, ए बी है, तो इसका मतलब ये सी के लिए भी ट्रू होगा। दिस मीन्स एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ डैश सी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर एफ डैश सी। तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर हैं, और ये कॉमन वैल्यू किसके बराबर है, एफ डैश सी। ठीक है जी, तो ये इसको ले लीजिए आप, इक्वेशन ले लीजिए फोर, ये तो इक्वेशन है, तो ये दो जो हैं आपके पास इन इक्वेशंस हैं। ठीक है, अब हम इनको यूज करेंगे, देखते हैं क्या होता है। नाउ फ्रॉम फ्रॉम टू एंड थ्री, दोनों को मैं यूज करूंगा, तो देखिए जरा यहाँ से क्या मिलता है मेरे को। यहाँ से क्या है, जीरो क्या है, जीरो इज लेस देन इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश सी, और ये किसके बराबर है यहाँ पे, फोर से, एंड फोर। ठीक है, तीनों में से तीनों को यूज करना आपने। अब ये किसके बराबर है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर है, तो मैं इसको लिख दूंगा आर एफ डैश सी। यहाँ से देखूंगा ये वाली आर एफ डैश सी किसके बराबर, दिस इज लेस देन इक्वल टू जीरो, दिस इज लेस देन इक्वल टू जीरो। अब मैंने यहाँ देखा है कि ये जो कॉमन, ये दोनों की वैल्यू जो है, इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर है, एफ डैश सी के बराबर है, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ जीरो इज लेस देन इक्वल टू एफ डैश सी, दिस इज लेस देन इक्वल टू जीरो। तो ये जीरो क्या है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है और जीरो पे खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। तो हमने देखा कि हमें एक सी मिल रहा है ए बी में, वो कैसा, यहाँ पे डेरिवेटिव जीरो है, तो सी कहाँ है हमारा, सी कहाँ से मिला था हमको, यहाँ पे सी हमने कैसा लेट किया था ना, सी किस में लिया था, ए बी में लिया था, तो हमें एक सी किस में मिल रहा है, ए बी में मिल रहा है। उस पॉइंट पे हमारा डेरिवेटिव क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में भी हमारे पास ये आ गया। सो देयर फोर, सो देयर फोर देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट
एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। सो देयर फोर पहले केस में भी ये आ गया, इस केस में भी ये आ गया, और पहले केस में भी क्या आया था, यही मिला था हमको। कहाँ गया हमारा पहला केस, ये वाला। इसमें भी हमें क्या मिला था, एक सी मिल गया था, यहाँ एफ डैश सी जीरो था, तो दोनों केसेस में मिल रहा है हमको। सो देयर फोर इन both the cases there exist at least, मतलब एक तो मिल ही रहा है आपको, देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। तो मैं इस स्टेटमेंट को लिख सकता हूँ ऐसे, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट, इसका डेरिवेटिव इस पॉइंट पे क्या है, जीरो है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, एक ऐसा पॉइंट आ गया यहाँ पे एफ डैश सी का डेरिवेटिव किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। सो देयर फोर यही तो हमें प्रूव करना था कि अगर ये तीन कंडीशन आपके पास हैं, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन अगर ये होल्ड करती हैं, तो आपको एक सी मिलता है किसमें, ए बी में। ए बी में आपको सी मिल जाता है ओपन इंटरवल ए बी में, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। तो यही हमने प्रूव कर दिया कि अगर हमारे पास ये तीनों कंडीशन होल्ड करती हैं, ये कंडीशंस होल्ड करती हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो है हमारा, हमें एक ऐसा पॉइंट मिलेगा ओपन इंटरवल में ए बी में, से दैट एफ डैश सी किसके बराबर है, जीरो के बराबर हो गया। सो देयर फोर वी हैव प्रूव्ड, सो देयर फोर देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर सी बिलोंग्स टू ए बी दैट इज ए लेस देन सी लेस देन बी। ए जो है, सॉरी सी जो है ए और बी के बीच में है, सच दैट उस पॉइंट पे आपका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। तो यही हमें प्रूव करना था, तो दिस इज व्हाट इट इज, हेंस रोल्स थ्योरम, हेंस द प्रूफ ऑफ द रोल्स थ्योरम, है ना, हेंस द प्रूफ ऑफ द रोल्स थ्योरम। तो हमने रोल्स थ्योरम को प्रूव कर दिया कि अगर हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ओपन या क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, और एंड पॉइंट पे उसकी वैल्यूज सेम है, तो हमें एक ऐसा पॉइंट मिलता है ए और बी में, बी के बीच में, सच दैट उस पॉइंट पे आपका डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आज यहीं पे रुकते हैं। हमने रोल्स थ्योरम प्रूव कर दी, तो इस पे थोड़ी सी एग्जाम्पल भी करेंगे, थोड़े सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। सो टिल देन, थैंक यू। सो विल स्टॉप हेयर, इसको बार बार पढ़िएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।